हाँ जी बच्चों, तो क्वेश्चन सीबीएसई 2024 के अलग अलग सेट के करके देख रहे हैं हम। एक सर्किट दिया हुआ है, इसकी पॉइंट ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता लगाना। तो सर्किट को पहले थोड़ा समझते हैं बच्चों। ये टॉपिक है सेल इन सीरीज, सेल इन पैरेलल का। तो वास्तव में ये सेल जो है दो बैटरी E1 E2 EMF वाली पैरेलल में लगी हुई है। तो जब सेल पैरेलल में लगे होते हैं तो उनका जो E इक्विवेलेंट होता है, सीधा सीधा तो नहीं निकाल सकते हम। E इक्विवेलेंट बाय में R इक्विवेलेंट बराबर होता है E1 बाय में R1 प्लस E2 बाय में R2। तो यहाँ पे पहले हमें ये डाटा आ जाएगा। R इक्विवेलेंट भी चाहिए होगा, वो अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है। तो R इक्विवेलेंट चाहे पहले फाइंड आउट कर लो चाहे बाद में। E1 इस बैटरी को 12 वोल्ट कह देते हैं और इसकी रेजिस्टेंस 1 प्लस E2 6 वोल्ट और इसकी रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। तो 0.5 से 6 जब कटेगा तो ये बन जाएगा 60, 12 5 1 जब आई तो ये यानी कि आ गया 24। अभी आंसर नहीं आया है 24। ऑप्शन भी थे, इसके ऑप्शन बता देता हूं, क्योंकि ऑप्शन में शायद 24 वोल्ट तो नहीं है। ऑप्शन है 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट और 12 वोल्ट। तो अभी हम ऑप्शन पे तो नहीं पहुंचे, क्योंकि अभी हमने R इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट नहीं की है। ये है E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट की वैल्यू 24। वोल्टेज भी नहीं बोलना चाहिए इसको, क्योंकि अभी आंसर वोल्टेज में नहीं। तो जब दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगी होती हैं तो उनकी रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो E इक्विवेलेंट कब आएगा हमारे पास? 24 इंटू R इक्विवेलेंट करके। तो 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 0.5 ये हो जाएगा 0.5 प्लस 1 बाय में 0.5 ये हो जाएगा 1.5 बाय में 0.5। लेकिन ये तो 1 बाय R इक्विवेलेंट आया है। कितना आया है? 1.5 बाय में 0.5। हमें तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू चाहिए, वो हो जाएगा 5 बाय 15 या 1 बाय 3। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट करेंगे हम 24 इंटू 1 बाय 3, 8 वोल्ट आंसर आएगा। तो ऑप्शन बी। दोबारा समझ लें। हालांकि बच्चों अगर कोई एक्सटर्नल रजिस्टर R होता तो पोटेंशियल डिफरेंस की कहानी थोड़ा लंबा सवाल बनता है। ये 1 नंबर में है, छोटा सा सवाल है, दोबारा समझ लें। चाहे बेसिक फार्मूला, दो सेल पैरेलल में लगे हुए हैं, E1 E2 R1 R2। तो E1 बाय में R1 प्लस E2 बाय R2 फार्मूला लगा, परंतु इस फार्मूले से तो E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट आया 24। हमें R इक्विवेलेंट अलग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है। तो पैरेलल में अपने फाइंड आउट किया, 1/3 आया, 24 इंटू 1/3 पुट किया तो 8 वोल्ट, ऑप्शन बी। तो बच्चों अच्छा क्वेश्चन था। और भी बहुत इस तरह के सारे क्वेश्चन करेंगे। चैनल सब्सक्राइब